हेलो यू गाइस, दिस इज़ मानश्री राठौड़ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स में मुझे मैसेज किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स सैड थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है एंड अब उन्होंने 2 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं किया है, या फिर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अब हम क्या करें, अब हमको फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। लग रहा था कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी था, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। आई फील सैड, आई कैन अंडरस्टैंड यू। एक एस्पायरेंट जब इतना पढ़ाई करता है और फिर वो एग्ज़ाम नहीं होता है तो कैसे फील होता है। फिर वो एग्ज़ाम हो के जब रिज़ल्ट की आशा रहती है और फिर वो रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं होता है, हालांकि उसके जगह पे ये बताया जाता है कि और एक एग्ज़ाम होने वाला है और सेम सिलेबस पे एंड सेम एवरीथिंग, तो भी बुरा लगता है। बट मुझे ये बोलना है कि किस हद तक बुरा लग रहा है ये हम सब जान सकते हैं, बट ये यहाँ मायने नहीं रखता है, क्योंकि बात है तुम्हारे फ्यूचर की, बात है तुम्हारे करियर की। और जब बात करियर की आती है तो हर एक स्टूडेंट ने उसका 100% देना चाहिए। और अभी जो 21 दिन बचे हैं, जो रिमेनिंग 21 दिन है, यानी कि एग्जैक्ट 3 हफ्ते, हम इसमें अपना 100% कैसे देने वाले हैं, क्या शेड्यूलिंग रहने वाला है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं लेके आई हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे कवर करने हैं ये भी लेके आई हूँ। ये देखो, तुम्हारा दुख दर्द मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसे समझो तुम कि शायद इस एग्ज़ाम में तुम्हारा 2 मार्क्स से रह जाने वाला था या 4 मार्क्स से रह जाने वाला था या तुम्हारा होने नहीं वाला था, इसलिए गॉड ने तुमको और एक चांस दिया है कि अभी तुम अच्छा मन लगा के पढ़ो और इस बार हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली 21 डेज है, यानी कि 3 वीक्स, यानी कि 504 आवर्स। तो हमारे पास कितने आवर्स है? 504 आवर्स है, और उसमें से मैंने 8 आवर्स स्लीप के निकाल लिए, मतलब 168 आवर्स मैंने निकाल लिए। 336 आवर्स तुम्हारे पास बचते। अब अगर तुम कहीं भी ये कर लो कि अगर मतलब तुमने पढ़ाई मतलब 2 महीने से की भी नहीं है, भूल गए हो तुम सब कुछ, तो भी 336 आवर्स सफिशियंट है तुम्हारे लिए खुद के ब्रेन को फिर से उस रूटीन में लाने के लिए। ठीक है, ये वीडियो आज अपलोड होगा, कल तक तुमको दिखेगा। मुझे ये बोलना है कि चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे लाइफ में किसी भी चीज़ की कुछ भी हो जाए, सर्कमस्टांसेस, योर सर्कमस्टांसेस डजेंट मैटर, बीइंग सक्सेसफुल मैटर्स। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमको ये जो चीज़ें हो रही है इसको थोड़ा इग्नोर मार के खुद पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो है हमारी परीक्षाएं ली जा रही है टाइम टू टाइम, भगवान से या किसी से भी, सिस्टम से, किसी से भी, ये हमको मजबूत बनाने के लिए ली जा रही है। तो मैं बोलना चाहूँगी मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे को तुम पे भरोसा है, 100 गुना मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगे। बस 21 दिन की बात है, हमने 6 महीने घिस के पढ़ाई की है। 21 दिन के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे। कैसा शेड्यूलिंग रहना है, कैसा करना है, वो बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है 12 घंटे तो कंपलसरी पढ़ाई होनी चाहिए। 6 आवर्स होनी चाहिए पेपर 1 की, 6 आवर्स होनी चाहिए पेपर 2 की। 12 घंटे पढ़ाई इज नॉन नेगोशिएबल, तुमको करनी ही पड़ेगी। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने, कोई 2 साल, 3 साल इतनी मेहनत से तुमने इस एग्ज़ाम को दिए और लास्ट के 21 दिन के लिए तुम मुकर जाओगे, तो ये पूरी मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। भाई मत होने दो, ऐसा मत होने दो। खुद के फ्यूचर के साथ तुम डिजर्व करते हो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीना, और वो अच्छी सक्सेसफुल लाइफ 21 दिन के बाद आएगी। मुझ पे यकीन मारो, कुछ तो भी अच्छा ही होगा, इसलिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, यही बताऊंगी। क्योंकि रोना करके, सैड होके हमको कुछ मिलने नहीं वाला है। तो बात करते हैं कैसे करनी है। फर्स्ट तो मैं प्रायोरिटी दूंगी लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म्स पे। तो क्या करना है, लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ टर्म्स पे कल्याणी वल्लभ मैम का भी एक वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। लिटरेरी मूवमेंट्स और टर्म्स तुमको पहले करने। अभी मैं तुमको शेड्यूलिंग बता देती हूँ कैसे रहना। 6 बजे उठोगे, 6 से 12 कर लिया। पेपर 2 पहले बोलूँगी, हमेशा पेपर 2 करो, 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 कर लिए 6 से 12, 12 से 3 तुमने ब्रेक ले लिया, जिसमें तुम खाते हो, सोते हो, वॉट एवर यू डू। 3 बजे से लेके तुम 9 बजे तक करोगे पेपर 1। अभी इसमें मोस्टली क्या होगा, ये जो तुम्हारा शेड्यूलिंग है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी उठा लो और नई चीज़ें करो। नो, जो अभी तक तुमने किया है उसको रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है? जो अभी तक तुमने नोट्स बनाए, जो अभी तक तुमने पढ़ा, जिस पे तुम पढ़ के एग्जाम देने गए, वो पहले 3 घंटे रिवाइज होना चाहिए। और 3 घंटे जो बाकी के बचते हैं उसमें लगेगा नए टॉपिक्स। ठीक है,
21 दिन भाई, 21 दिन बहुत होते हैं खुद की तकदीर पलटने को। 21 दिन बहुत होते हैं खुद पे फिर से काम करने को। मुझे पता है तुम अभी निराश हो, मैं समझ सकती हूँ, बट भाई निराश होने का टाइम नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, हमको लाइफ में कुछ करना है, और करने के लिए कुछ तो भी खोना पड़ता है। तुमने अभी ये टाइम गवाया, इतने 6-7 महीने गवाए, इसको वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, 3 घंटे रिविजन कर ली पेपर 2 की, उसके बाद लिटरेरी मूवमेंट्स ले लो। कहाँ कहाँ से लोगे लिटरेरी मूवमेंट्स? क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इन सब से लोगे, ठीक है। लिटरेरी मूवमेंट्स इस टाइम से लोगे। ज्यादा करके मैं बोलूंगी कि ये जो है इस पे ज्यादा फोकस करो। क्लासिसिज्म के लिटरेरी मूवमेंट्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहले ये पूरे कवर करना इधर से लेके इधर तक। कौन से? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, शोरलिज्म, इमेजिनेशन। इसमें से क्या करना, तुम्हारे लिटरली मूवमेंट्स, जैसे कॉकनी स्कूल था ना, सैटानिक स्कूल था, कौन से स्कूल्स थे, कौन से मूवमेंट्स थे जिससे भौकाल मचा, वो पूरे मूवमेंट्स तुम कर लो। और कौन से टर्म्स दिए गए थे किस किस को, ठीक है। रोमांटिक्स को इंडिविजुअलिस्ट भी बुलाया जाता है, ये ध्यान में लो। रोमांटिक वर्ड फर्स्ट किसने? फ्रेडरिक शेशल ने बोला कि रोमांटिक्स, फ्रेडरिक शेशल ने बोला। ऐसे तुम जो है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स और टर्म्स इधर से करो। उसके बाद ये होने के बाद क्लासिसिज्म पे जाओ और इधर करो, ठीक है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मोटा ये जो है तुम्हारा 4 डेज में कवर होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे मजाक नहीं होता है। 3 घंटे तुम तुम्हारा पुराना रिविजन कर रहे हो और 3 घंटे तुम ये कर रहे हो। दिस इज नॉट अ जोक। 1 शॉर्ट वीडियो लगाओ कि क्लासिसिज्म इंपॉर्टेंट लिटरेरी मोमेंट्स, 1 घंटे में एक वीडियो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 4 दिन मुझे लगता है सफिशिएंट हो गए ये करने के लिए। ये होने के बाद पेपर 1 का अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर पेपर 2 पे अब ज्यादा फोकस करेंगे। ये होने के बाद तुमको क्या करना है, तुम्हारा लिटरली मूवमेंट्स एंड टर्म्स, ये चीज कवर हो गई है। 4 दिन के बाद दिल को सुकून मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज कर ली है, चलो अब दूसरे चीज पे जाते हैं। ये देखो, हमेशा याद रखो, रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और वो भी रिपीटेटिव रिवीजन। ऐसे रिवीजन नहीं कि एक बार टेबल से उठ गए तो उठ गए, नहीं। टेबल से उठते हो, तुम्हारा किताब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे साथ घूमना चाहिए। तुम घूमने जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तुम्हारा जो किताब है वो तुम्हारे दिमाग में घूमते रहना चाहिए। उससे हम आगे बढ़ेंगे, उससे हम सफल होंगे, याद रखो। उसके बाद मैं बोलूंगी सीधे आ जाओ तुम इस पे, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कवर हो जाता है। बोलूंगी कि इधर से ज्यादा स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइकोएनालिसिस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल स्टडी, इस पे ज्यादा फोकस करो। इससे पहले स्टार्ट करो, ठीक है। ये भी 3 दिन में मोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है 4 दिन में वो किया, उसमें हम पीछे के जो रिवीजन है 3 घंटे लगातार कर रहे हैं। ये 4 दिन में पीछे का जो भी तुमने पढ़ा है उसकी रिवीजन हो रही है, ये नया सीख लिया। अभी इधर जो है 3 दिन में क्या होगा, इसके पीछे की रिवीजन होगी, जो उसके पीछे किया है अभी तक उसकी रिवीजन होगी। और फिर ये 3 दिन जो है ये हम नया करेंगे। नया इसमें क्या करेंगे, अगर तुम न्यू हो तो ये स्टार्ट कर दो। ये देखो, जो पुराने हैं उनको रिवीजन बोल रही हूँ मैं, और जो एकदम नए हैं उनको बोल रही हूँ कि सीधा तुम जो है ये करो, सीधे ये स्टार्ट कर दो। और जो पुराने हैं जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि रिवीजन चलती रहनी चाहिए। तो अभी स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। मार्क्सिज्म ये सब कर लिए तुमने, इसको 3 दिन में करना है। ये क्या है, ये बोलूं क्या, इतने छोटे टॉपिक है। अगर तुम 5 घंटे या 4 घंटे इस टॉपिक को देते हो, 12 से अगर तुम सपोज 15 घंटे पढ़ाई कर लोगे, वीडियो है 15 घंटे का टाइम टेबल, तो कुछ जाएगा नहीं जाएगा। अभी तक कुछ गया है तुम्हारा? नहीं गया है। वक्त जा रहा है, वक्त तो वैसे भी बीतने ही वाला है, पर अगर हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। तो 12 की जगह 15 कर दो, अगर करना है तो अच्छा होगा आपके फ्यूचर के लिए। मुझे कुछ नहीं करना, पर अगर 12 घंटे करते हो तो मुझे लगता है 3 दिन में इसको सल्टा दो। इतना बड़ा किसी को ना बड़ी चीज समझ के मत रखो, अरे इंग्लिश लिटरेचर हार्ड है, ये हार्ड है, ये बोल के ही तुमने तुम्हारे दिमाग को इतना मतलब ये कर दिया है, बौखला गया है तुम्हारा दिमाग। हार्ड है नहीं होगा, हार्ड है नहीं होगा, होगा, सब होगा। मन लगा के, ध्यान लगा के करो, ठीक है। ये हो गया 3 दिन का, जिसमें तुम करते हो ये पहले स्टार्ट करते हो, इसको तुम 1 दिन में सल्टा देते हो, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्टर, ये सब। और उसके बाद आते हो लिटरेरी, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जिनस, सिडनी, ड्राइडन, जॉर्डन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिच, एर्नोल्ड, इस पे आते हो बाद में।
एक दिन में या 2 दिन में इसको सल्टाओ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 दिन दो, 1 दिन में इसको सल्टाओ विथ रिविजन बोल रही हूँ, रिविजन करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ब्रिटिश लिटरेचर पे। अब ब्रिटिश लिटरेचर पे रेनेसेंस, रिस्टोरेशन, 18th सेंचुरी से लेके तुम पोस्ट मॉडर्न तक, 18th सेंचुरी, रोमांटिक, ये अपना विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, इधर जो है तुम क्या करोगे पता है, ये तुम फटाफट कर लोगे। इसका क्या करोगे अब, मेजर राइटर्स, मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट, ज़्यादा नहीं जाना है डीप, पहले ही डीप चले गए हो, पढ़ाई किया है 6 महीने का, उसको रिवीजन करना है, और इसके जो है फटाफट राइटर्स इम्पॉर्टेंट और ये कर लेने हैं, इम्पॉर्टेंट राइटर्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फिर से करने हैं। अब जब ये करते हो तो ये मत भूल जाना कि ये जो कंप्लीट किया और ये जो कंप्लीट किया है इसको रिवीजन करना है। रिवीजन तुम्हारी लगातार होनी चाहिए। अभी इधर हमने 4 दिन दिए, इधर हमने 3 दिन दिए, कितने हुए 7 दिन, 1 हफ्ते में हो गया। 1 हफ्ते में इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा जब ये मैंने जो बोल रही हूँ वो करोगे। एक बार तुम 12-13 घंटे पढ़ के सो के देखो, इतनी सुकून वाली नींद, इतनी कॉन्फिडेंस वाली नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि आज मैंने खुद के लिए कुछ किया है, आज मैंने खुद के लिए खुद पे मेहनत की है, आज मैंने खुद के भविष्य के लिए खुद पे काम किया है। ये वाली नींद जो है ना, 1 नंबर है। ये नींद जब तुम लोगे तब तुमको पता चलेगा कि खुद पे काम करने से कितना अच्छा महसूस होता है। खुद के लिए, दूसरों के लिए अच्छा महसूस करना ये बात की बात है, खुद के लिए अच्छा महसूस करो पहले, और वो होगा मेहनत से, कठिन मेहनत से। तो अब क्या करना है, ये 4 दिन में हुआ है, ये 3 दिन में हुआ है, हमारे 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में हमने इतना कर लिया है, इतनी अच्छा लगेगा तुमको। और वो भी तुमने क्या किया पता है, लिटरेरी मोमेंट्स एंड टर्म्स कवर किए, और उसके बाद लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म, उसके बाद प्लस तुम्हारी रिवीजन चल रही है, मतलब सोने पे सुहागा तुम्हारा पूरा काम चल रहा है। उसके बाद क्या करना है, 7 दिन हो गए। अब ये जो है 18th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट राइटर्स हो गए, इसमें कुछ 15, इसमें हो गए कुछ 30, इसमें हो गए कुछ 40, इसमें से मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें हो गए 60, इसमें हो गए 60, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेचर प्रेम शंकर पांडे की बुक है, खोलो वो और उससे पढ़ना स्टार्ट करो, पोस्ट मॉडर्न से, मॉडर्न से स्टार्ट, इधर से करो पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न से, फिर विक्टोरियन पे जाओ, फिर रोमांटिक पे जाओ, फिर 18th सेंचुरी पे जाओ। तो ये तुम्हारे जो राइटर्स है, इसको मैं देती हूँ तुमको 3 दिन का टाइम, ये पूरे राइटर्स को। क्योंकि अब मेरी बात समझो, तुम 2 घंटे में फटाफट रिवीजन निपटा रहे हो, 4 घंटे बच रहे हैं तुम्हारे पास, किसके लिए, पेपर 2 के लिए। लगा तो अगर तुम ज्यादा इन्वेस्ट करते हो टाइम तो तुम्हारे पास 6 घंटे, 6 घंटे में तुम्हारा हो जाता है। एक राइटर को हम पकड़ेंगे रीड करने के लिए लगते हैं 5 मिनट, एक राइटर को, प्रेम शंकर पांडे से, ठीक है, वो बुक खरीद लो। एक राइटर को रीड करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। पहली बार जब रीड करते हैं तब समझ नहीं आता है, इट्स ओके, तो उसको हमने पकड़ लिया 7 मिनट, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिखने के लिए लगते हैं 3 मिनट, 3 मिनट में फटाफट लिख लिया, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश मत करो, हमको बस एग्जाम में टॉप करना है या फिर पास होना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फटाफट लिखना। तो फिर जब अब तुम लिख रहे हो तब वो दिमाग में फिर से बैठ गया, तुम्हारी डबल रिवीजन हो रही है, रीड करने में, लिखने में, उसके बाद फिर से एक बार रीड कर लो। तो एक राइटर को मोटा मोटा अगर हम 10 से 11 मिनट पकड़ते तो 30 राइटर को हो गए, 30 राइटर को कितने हो गए वो देखो, और उस हिसाब से पहले क्या करना, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के 60-60 120 राइटर कितने 2 घंटे में कर लेना 120, और फिर उसके बाद जाना विक्टोरियन पे, वो कर लेना। तो ये 3 जब तुम्हारे एक दिन में हो जाएगा ना, तुमको सुकून सा मिल जाएगा, और सुकून सा जब मिलेगा तब तुम आ जाना रोमांटिक पे और 18th सेंचुरी पे, ये आधे दिन में कर लेना, एक दिन में। फिर उसके बाद जो तीसरा दिन बचता है उधर रेनेसेंस और ये कर लेना, रेस्टोरेशन, ठीक है। डन है, डन है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना बंद कर दो, पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट करना बंद कर दो, बुक्स को ये एनर्जी देना बंद कर दो कि ये बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम सब कर सकते हो अगर तुम तुम्हारा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। ये मेरा बोलना है, और ये मेरा खुद पे भरोसा है, मेरा खुद पे भरोसा है कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम सब कर सकते हो, तुम सब कर लोगे और तुम क्वालिफाई 110% हो गए, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। मेरे भरोसे पे कायम उतरो, ठीक है। खुद के भरोसे पे उतरो ना उतरो, मेरे भरोसे पे कायम उतरो, ठीक है। मुझे मानते हो तुम, पता है मुझे अभी तक 150 मैसेज आ गए हर एक स्टूडेंट के, कोई रो रहा है, कोई सैड है। मैंने लगभग 20-30 से बात कर ली है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। टेंशन मत लो, सब होगा, अच्छे से होगा, बस जैसे मैं कर रही हूँ वैसे बोलो, ठीक है। ये हो गया है तुम्हारा, ठीक है। फिर इधर
ब्रिटिश लिटरेचर भी कवर है, तो मतलब हमने 7+3 कितने होते हैं भाई 10 डे। 10 डे में हमारा जो पूरा मतलब जो कॉन्फिडेंस था, जो कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था, जो चीज़ हमको इम्पॉसिबल लग रही थी, जो चीज़ ऐसे लग रही थी कि हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते, अभी 2 महीने से हमने गैप दिया है, 2 महीने से पढ़ नहीं रहे, हो ही नहीं सकता, वो होने वाली है। ठीक है, तो ये जो 10 दिन में तुम्हारा कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, लिटरेरी मूवमेंट्स हो गया है, 10 दिन में हो गया है। ठीक है, 10 दिन में कर लिया है अपन ने। अगर तुम 100% दे के कोई चीज़ करते हो ना, 10 क्या 5 दिन में हो सकती है। पर मैंने 10 दिन इसलिए दिए क्योंकि सोना भी होता है, बाहर जाना भी होता है, कभी कुछ मूड नहीं लगता, कभी कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं तो सैड हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है, ये हो गया 10 दिन में तुम्हारा ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो भी तुमने पढ़ा, सुबह 6 बजे उठ के रीड करना है। रीड कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है? खड़े रह के रिवाइज करना है। रीड की हड्डी सही रहती है। सुबह उठ के हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। रीड करना है फटाफट। पहले क्या करना है, पहले लिटरेरी मूवमेंट्स लेने, फटाफट रीड करना है। जोर से रीड कर सकते हो, जोर से करो। किसी को मन में रीड करके ही याद रहता है तो मन में रीड करो। ये हो गया लिटरेरी मूवमेंट्स। उसके बाद ये रीड करो, उसके बाद ये रीड करो। हो सकता है 2 घंटा खड़ा रहना पड़े या 3 घंटा खड़ा रहना पड़े, खड़े रहो। उससे तुम एक्टिव रहते हो, तुमको ऐसे तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारी बॉडी को लगता है कुछ तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। और खासकर पढ़ाई, हमारी जो लाइफ बदलने वाली है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसको तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते कि ठीक है आज नहीं कल कर दूंगा, ठीक है एक दिन चला गया, चलो परसों करूंगा। एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। आज ये वीडियो आएगा, कल से पढ़ाई शुरू करो। 6 बजे उठो, 6 बजे ठंडा पानी मारो मुंह पे और रिविजन, स्टार्ट योर रिविजन। जो तुमने अभी तक 1-1.5 महीने पढ़ा है वो रिवाइज करो। उसके बाद 2-3-4 घंटे जैसे मैंने तुमको बताया उस हिसाब से जाओ, वो कंप्लीट करो। और जैसे ही ये 10 ज़्यादा से ज़्यादा 11 डेज देती हूँ तुमको, 11 डे में ये कंप्लीट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर उसके बाद तुम्हारे पास उठते हैं 10 दिन। 10 दिन क्या करोगे? 10 दिन जैसे ब्रिटिश लिटरेचर का और ये पेपर 2 का मैंने बताया, वैसे ही पेपर 1 का भी वीडियो डालूंगी, वो करना 10 दिन में। और जब तुम वो करते हो तो ये जो 6 घंटे हैं ना हमारे पूरे पेपर 2 के 6 घंटे, ये पेपर 2 के 6 घंटे पूरा जाएंगे 3 घंटे ये रिवीजन के लिए, और 3 घंटे जो तुमने इतने महीनों से पढ़ा है वो रिवीजन के लिए। क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रिवीजन के सिवा एग्जाम में याद नहीं रहता, और एग्जाम में याद नहीं आया तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। Understand this, that your goal is to remember in exam. The goal is not to study everything, cover everything. The goal is to remember what you're studying in exam. Okay, if you like the video, please share this video and also put the hype. I am giving my 100% for your future. You also give 20% for my career, YouTube career. Okay, do you like this video? Please suggest in the comment if any changes. Okay guys, love you. I know you are going to qualify this exam. I know you are going to give your 100% for the sake of the exam. I know you are going to make it in this life. We are not going to die unsuccessful. We are going to be successful, and that is how you live your life. We cannot live our life half lived. We want our life to fully enjoy. We want our life to live it fully. We want to experience everything. We want to experience the luxury. We want to experience the beautiful moments that are standing in front. सोचो, भगवान बोल रहा है कि बस 10 किलोमीटर चल, उसके बाद तेरे पास सोना चांदी, बंगला, गाड़ी, घूमना, प्लेन सब होगा। बस 10 किलोमीटर चल। और हम ये लास्ट के 10 किलोमीटर ही नहीं चल पाए। क्या है ये लाइफ? बोर है फिर ये लाइफ। 10 किलोमीटर यानी 21 दिन। ये 21 दिन हार्ड वर्क दो और खुद की लाइफ को बदलो, एंड आई एम गारंटिंग यू तुम लाइफ बदल सकते हो। तुम में वो पावर है, तुम में वो कैपेबिलिटीज है। तुम ये एग्जाम फेल नहीं होना, भगवान तुम्हें ये एग्जाम फेल नहीं करना चाहता था, इसलिए भगवान ने तुमको 21 दिन दिए कि बेटा मुझे पता है अगर इस बार तू एग्जाम फेल हो गया तो तू फिर से एग्जाम देगा ही नहीं, तेरी पूरी निराशा हो जाएगी और शायद तू फिर से नेट सेट के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेगा। इसलिए मैं 21 दिन देता हूँ तुझे, तू पढ़ाई कर, तू जम के पढ़ाई कर और तू ये एग्जाम क्वालिफाई कर। ओके, लव यू गाइस, स्टे फोकस्ड, स्टडी हार्ड। इफ यू हैव एनी डाउट्स पुट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।